जय हिंद जय हिंद। जय हिंद साਰਿਆਂ जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। चलिए, मौसम बड़ा सुहाना हुआ है ना। और ऐसे मौसम में जो है चाय की चुस्की के साथ क्लास की शुरुआत की जाएगी। चलो, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल सिंपल से आ रहे हैं। 26 सेट आपको मिल गया है। अच्छा, आपसे ही था, आपसे ही है और आपसे ही तो रहेगा। वाह, प्यार रहेगा। चलिए, आइए 26 सेट को चापते हैं यहां पर। और 26 सेट का जो पहला क्वेश्चन है यह है कि सिमिलर मिसहैप्स आर, मतलब क्वेश्चन दे दिया है। देखो, अब ये क्या कहते हैं कि इसमें ये नहीं बताया कि करना क्या है ना, डायरेक्शन छूट गया है। चलिए, कोई बात नहीं, मतलब समान जो चीजें हैं उसके बारे में बात करना है। तो सिमिलर मिसहैप्स आर कंटिन्यूअली हैपनिंग। तो हैपनिंग का सिनोनिम बताओ क्या है। हैपनिंग जो है इसका सिनोनिम क्या होगा, बताओ। यही है बाबू, हम कहाँ जाएंगे। लिखा है क्या, हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब होता है होना, कोई भी चीज का घटना, है ना। मैनिफेस्टिंग तो समझते ही हो, मैनिफेस्टो होता है जो प्रकट होता है, जो दिखाई देता है, उसे कहते हैं मैनिफेस्टिंग। ओकरिंग, है ना, अकरिंग कहते हैं कि जो अकर हुआ है, जो चीज घटना होती है उसे अकर कहते हैं। रिपीटिंग का मतलब कोई भी चीज दोबारा से आना, पुनः आना। अच्छा, इंप्रूवमेंट का सवाल है ये, यानी इसकी जगह पर हैपनिंग से मिलता जुलता है जो अकरिंग कर देंगे, यानी कोई भी चीज होना। समझा गया, तो ये इंप्रूवमेंट का सवाल पूछा गया है। चलिए, ये लिखा है कि द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रेन सरकम नेविगेटेड अराउंड। ये शब्द है सरकम नेविगेटेड, ध्यान देना। सरकम नेविगेटेड एक शब्द होता है और यहां पर अराउंड का प्रयोग होगा ही नहीं सरकम नेविगेटेड के साथ। कारण क्या है कि सरकम का मतलब ही होता है गोल, जो परिधि होती है उसको कहते हैं सरकमफेरेंस। चारों तरफ जो होता है उसको कहते हैं सरकमफेरेंस। तो ये सरकम है, यानी ये तो पहले से ही चारों तरफ दिखाया है, तो अराउंड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सरकम नेविगेटेड, है ना। द डल लेक विद विजिबल डिलाइट ड्यूरिंग द विजिट टू श्रीनगर। कि द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन, की जो विजिट करने वाले जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो सरकम नेविगेटेड, यानी फैल चुके हैं, चारों तरफ फैल चुके हैं, किसके, डल लेक के, विद विजिबल डिलाइट ड्यूरिंग दियर विजिट टू श्रीनगर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल assembled the students and emphasized the importance of discipline। यानी कह रहा है क्या कि द प्रिंसिपल है किसके, स्कूल के,
कि जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं असेंबल्ड किए, जमा किए स्टूडेंट्स को, द स्टूडेंट्स को, एंड उनको एम्फसाइज्ड किए और किस चीज पर, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड दियर एवरीडे लाइफ। बिल्कुल सही है, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने का, भाई नॉर्मल सी बात है कि जो कह रहे हैं क्या, चलो तो क्या है ये कि जैसे मैंने कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है स्कूल के असेंबल्ड हुए, स्टूडेंट्स को असेंबल किए और एम्फसाइज किए जो इंपॉर्टेंस है किसका, जो डिसिप्लिन का और उनकी जो हर एक जो हर मतलब हर दिन की जो जिंदगी है उनकी। द ग्रुप वॉज अक्यूज्ड ऑफ, ये ध्यान देना ये शब्द फिक्स है, अक्यूज के साथ ऑफ आता है कि द ग्रुप वॉज अक्यूज्ड ऑफ बायस्ड participations in the discussion because their entire attention was center around is centered on, केंद्रित होना, किसी चीज पर केंद्रित होना, and centered on their own proposal. He claimed, वह क्लेम किया that कि he was merely an uninterested participant in the negotiation. देखो ये बड़ा जो क्वेश्चन है, बड़ा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना सर, ऐसे समझ में नहीं आता है, चलो समझाता हूं अब देखो। अच्छा सेट नहीं गया है क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं आज सेट सारा डलवा देता हूं, आगे का भी डलवा देता हूं मैं। लिखा है कि ही क्लेम्ड, वह दावा किया, डेट की ही वॉज मियरली, जो है मियरली का मतलब ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम, मतलब ये क्या नहीं कहते ज्यादा ज्यादा ये होगा, है ना, तो वही चीज कह रहा है कि मतलब मियरली का मतलब होता है करीब करीब, क्या है कि ही वॉज, वो करीब करीब क्या है कि एक अनइंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट है। अब देखो अनइंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आना, रुचि नहीं आने को कहते हैं क्या, अनइंटरेस्ट। और जो आप समझते हो ना, देखो अनइंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट दो शब्द होते हैं, ये शब्द आपको कराया है मैंने। इंटरेस्ट का उल्टा होता है अनइंटरेस्ट और एक शब्द होता है डिसइंटरेस्टेड। ये क्या है, डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष होना, किसी भी चीज किसी का पक्ष नहीं लेना, निष्पक्ष भावना से यानी अनबायस्ड तरीके से जो काम करता है उसे कहते हैं डिसइंटरेस्टेड। तो कह रहा है कि वह दावा किया कि वह एक करीब करीब क्या है, तो एक जो है मतलब क्या एन तो होगा नहीं, और डिसइंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट, वह जो है एक निष्पक्ष पार्टिसिपेंट है इस नेगोशिएशन में, इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी वह जो है कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बस एक निष्पक्ष तरीके से पार्टिसिपेंट। नहीं होता है कि भाई दो लोगों के बीच में कोई बंटवारा हो रहा है, दो लोगों के बीच में कोई विवाद है, तो किसी तीसरे को बुला लो, तो तीसरे व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। चलो यहां आ जाओ, कह रहे डायरेक्शन इन द फॉलोइंग आइटम्स वी यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वॉइस। क्या है ये वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, समझते हो ना, सीडीएस पूछता आया है। तो वॉइस ऑफ द गिवन फ्रेज एंड मार्क योर रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। चलो देखो यहां पर कह रहा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट करो अपने एल्डर्स का, रिस्पेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस, तो क्या होगा, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। देखो दो ही तरीके से बनता है, एक बनता है क्या आपका, एक बनता है लेट से क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, और एक बनता है किससे, तो एक बनता है शुड से। तो शुड क्या है, जैसे एल्डर्स है यहां पर, है ना, तो एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, आंसर हो जाएगा डी। सीडीए 2024 का सेकंड पेपर का सवाल है ये। शट द डोर, सेम वही चीज है, लेट द डोर बी शट, देख रहे हो कैसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो लेट द डोर बी शट, शट द डोर, लेट द डोर बी शट, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, है ना। अब शट 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 ही होता है। नेक्स्ट लिखा है कि सुजाता वॉज एडवाइज्ड बाई हर मदर टू कैरी एन अम्ब्रेला वाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। कह रहा है कि सुजाता वॉज एडवाइज, तो पहली बात कि सुजाता सब्जेक्ट है, क्लियर, ये जो है मतलब ये ऊपर वाला पैसिव है, एक्टिव बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर सुजाता है, ये सब्जेक्ट है, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट होगी तब तो उसका सब्जेक्ट बना होगा, यहां सब्जेक्ट दिया है, काटो। फिर क्या है कि द मदर, नो चेंज, तो मतलब नो चेंज चलो बाद में देखेंगे अगर नहीं बना तो। द मदर एडवाइज सुजाता, द मदर एडवाइज, द मदर एडवाइज सुजाता टू कैरी एन अम्ब्रेला वाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। द मदर एडवाइज सुजाता, सुजाता एडवाइज्ड बाय हर मदर है, यहां पर क्या है, अब द मदर मतलब कोई मां, द मदर का मतलब कोई दूसरी मां है, जबकि सेंटेंस कह रहा है कि उसकी मां, उसी की मां, सुजाता की मां, तो हर मदर एडवाइज सुजाता, आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या है, ए, नो चेंज तो फिर होगा नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि ही वॉज सेड टू बी अ गुड क्रिकेटर, ही वॉज सेड, वह कहा जाता था कि एक अच्छा क्रिकेटर है। यहां पर ही वॉज सेड, वॉज क्या है, पास्ट है, वॉज पास्ट है,
तो प्रेजेंट गया, प्रेजेंट गया, आंसर हो गया बी। कौन सी बड़ी बात है? नेक्स्ट, अगला बताओ। लिखा है कि हिज हेयर इज बीइंग कट बाय अ प्रोफेशनल। अब देखो इज बीइंग है, इज प्रेजेंट है, बीइंग क्या है, तो V4 के लिए आता है। अब विल तो खत्म, विल खत्म, आंसर हो गया ए बी, फिर से बी, फिर से आंसर क्या है बी। तुम लोग खामखा डरते हो, लॉलीपॉप है लॉलीपॉप। चलो, यहां जो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम कह रहा है, विलोम शब्द, उल्टा शब्द। देखो यहां पर है इक्वेनिमिटी, और आपको सिर्फ इक्वेनिमिटी पर ध्यान नहीं देना है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस क्या कह रहा है कि सी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी उसने स्वीकार किया जो भी प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के, किसके साथ, तो बड़ी ही शांति के साथ, इक्वेनिमिटी के साथ, यानी शांति के साथ, यानी ट्रैंक्विलिटी तो इसका सिनोनिम ठहरा। ठीक है, देखो कंपोजर, किसी चीज को कंपोज करना है ना, कंपोजर करना, बनाना, मिलाना, बहुत सारे मतलब है। प्लेसिडिटी का मतलब होता है ये भी शांति, प्लेसिड, प्लेकेट, अस्यूज, जो है एसेंचुएट, मिटिगेट, ये बहुत सारे शब्द होते हैं, अनेकों शब्द ऐसे होते हैं। यहां पर क्या है, तो यहां पर है एजिटेशन, ये उसका उल्टा है, ये शांति है, अशांति है, ये सारे शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। कंपोजर ने, जो कंपोजर, धैर्य जो बनाए रखना, संतुलन, संतुलन कह लो या शांति कह लो ना, शांति तरीके से, इसका ज्यादातर, इसका देखो इक्वेनिमिटी का मतलब संतुलन भी होता है, लेकिन यहां पर जो सेंटेंस कह रहा है उसके हिसाब शांति का भाव आएगा, शांति के हिसाब से क्या हो जाएगा, एजिटेशन, उत्तेजना। ये धैर्य है, प्लेसिडिटी, प्लेसिड। ही हैड बीन वेहमेंट इन अपोजिंग द आइडिया, क्या कह रहा है कि जो, मान के चलो कोई आइडिया की बात है, उस आइडिया को अपोज कर रहा है, तो ही हैड बीन, अब हैड बीन यहां पर है जो V3 है। देखो यही क्वेश्चन कभी कभी ये लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हैड बीन का प्रयोग जो किया गया है, अब यहां पर हैड बीन एक मतलब एक तरीके से क्या है, V3 है, हैड प्लस V3 का प्रयोग सिंगल क्लॉज में नहीं होता है, यहां कर दिया है, यहां पर कर दिया है कि ही हैड बीन वेहमेंट। वेहमेंट का मतलब होता है तीव्र, काफी तीव्र तरीके से, अर्डेंट उत्साही, फर्वेंट जोशीला, जो है ना इम्पैशन्ड, पैशन का उल्टा, अर्डेंट का मतलब क्या, उत्साही, अर्डेंट है, इच्छुक है, उत्साही है। फर्वेंट, सर्वेंट कैसा होना चाहिए, फर्वेंट होना चाहिए। सबड्यूड का मतलब होता है शांति, आराम से, है ना, धीरे से, धैर्य से। पैशन्ड है ना, पैशन किसी में, इम्पैशन्ड हो गया, पैशन का समझते ही हो, तो जोशीला हो जाएगा किसी चीज काम करने में, तो है क्या, इम्पैशन्ड। उत्साही, सबड्यूड, शांत, ये उत्साही है, तो ये सिनोनिम है, सिनोनिम है, सिनोनिम है, ये है एंटोनिम, तो शांत, सबड्यूड। नेक्स्ट, ही इंडल्जेस इन नेफेरियस एक्टिविटी। नेफेरियस का मतलब क्या है, नेफेरियस का मतलब होता है बुरा, बेकार सा, यानी नेफेरियस का मतलब होता है जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, गरियाते हैं खूब, उसको नेफेरियस कहते हैं। नेफेरियस एक्टिविटीज में वो क्या है, इंडल्जेस है, यानी क्या है, तो देखो यहां पर फ्लैग से है, जो फ्लैक्सीसियस जो है, यानी जो ध्वजारोहण होता है, जो ध्वजा, जो मतलब झंडा उंडा जो फहराता है, उसको कहते हैं। यहां देखो एक्सिक्रेबल, एडमायरेबल, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, घृणात्मक, एडमायरेबल तारीफ करना। हाँ, एक्सिक्रेबल ये भी एक तरीके से क्या, मतलब किसी चीज को जो है अच्छा कहना, है ना, अच्छा कहना, या मतलब बाहर निकालना। एक्स का मतलब होता है बाहर, किसी भी चीज को मतलब कुछ बुरा कह के बाहर तरीके से निकाल देना, ये भी अलग अलग भाव में है ना। देखो निष्पादन योग, निकालने योग। चलो ये देखो, जो है फ्लैगिशियस का मतलब होता है ध्वजावाहक, नेफेरियस मतलब बेईमान, दुष्ट टाइप का, नेगेटिव टाइप का जो है, और अच्छा है, सराहनीय है, यानी एडमायरेबल है। अबोमिनेबल का मतलब क्या हो जाएगा, अबोमिनेबल, घृणित, तो क्या हो जाएगा इसका, एडमायरेबल, नेगेटिव पॉजिटिव वाला भाव है। When he was born in his family, he was indigent. Indigent का मतलब होता है पॉपर, गरीब होता है, जो काफी गरीब टाइप का होता है, उसे कहते हैं पॉपर, इंडिजेंट। चलो, प्रिटेंसियस का मतलब होता है दिखावा करने वाला, है ना। यहां देखो इम्पैक्यूनस का मतलब होता है, जो इम्पैक्यूनस का मतलब होता है, ये भी एक तरीका गरीबी है ना, दरिद्र टाइप का, या बहुत पैसा वाला नहीं है, उसे कहते हैं। अफ्लुएंट मतलब हो जाएगा धनी, ये है। रुइंड मतलब बर्बाद हुआ है जो, तो जो बर्बाद है उसे रुइंड कहते हैं। ये रहे सारे शब्द। देखो ये निर्धन, गरीब,
प्रिटेंशियस दिखावटी, अफ्लुएंट संपन्न, रूइन मतलब बर्बाद, इंडिजेंट का मतलब गरीब। ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स। टर्बुलेंट का मतलब होता है कि जो टर्बुलेंट अशांति होता है ना, अशांति जो होता है उसे कहते हैं। चलिए, कैप्रिशियस का मतलब होता है कि जल्दी बदलने वाला, डिजोलेट मतलब उदास, ट्रैंक्विल मतलब शांत। यहां देखो, ऑब जो है ऑब्स्ट्रेप, जो ऑब्स्ट्रेपरस का मतलब है, जैसे ऑब्स्ट्रेस मतलब रुकावट, बाधा, है ना, तो ये है टर्बुलेंट, उल्टा हो जाएगा ट्रैंक्विल, शांत, शांत की बात करता है। देखो, उपद्रवी है, ये है उपद्रवी, बाधा किसी चीज में, ट्रैंक्विल शांत। ये देखो, डिजोलेट का मतलब होता है डिजोलेट उदास, वीरान। यहाँ पर देखो, कैप्रिशियस मतलब होता है जल्दी बदलने वाला, छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, वही चीज क्या है, कैप्रिशियस, बहुत जल्द बदलता है, मनमौजी टाइप का है, वही चीज कहलाता है क्या, कैप्रिशियस। ये कराया था, कैप का प्राइस जल्दी बदल जाता है, डीजे हुआ लेट तो सब हो गया डिजोलेट, तो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट का उल्टा है ट्रैंक्विल, शांत। चलिए इडियम्स पर आइए, चलो बताओ। वॉकिंग ऑन एग सेल्स, वॉकिंग मतलब चलना, किस पर चलना, तो एग सेल्स पर, है ना, एग सेल्स पर चलना, इसका मतलब क्या है, एग के जो सेल्स होते हैं उन पर चलना। तो वॉकिंग ऑन एग सेल्स का मतलब क्या है, देखो कह रहा है कि वॉकिंग ऑन एग सेल्स, भाई कोई भी चलेगा तो बड़ी मतलब एक तरीके से क्या, एक तरीके से जैसे जो बहुत ज्यादा क्या है, वॉकिंग विथ, देखो वॉकिंग से वॉकिंग नहीं है, मेकिंग अ नॉइजी एंट्री नहीं है, वॉक से एंट्री नहीं होगा, अंडरटेकिंग अनकंफर्टेबल जर्नी नहीं, यह केयरफुल, नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर, बड़ा ही सावधान होता है दूसरों को एक तरीके से कि दूसरे को कोई बुरा ना लगे, दूसरे को जो है ऑफेंड ना हो, उसी को कहते हैं वॉकिंग ऑन एक्सेल्स। फेदर योर ऑन नेस्ट, फेदर का मतलब पंख होना, किसी मतलब एक तरीके से क्या है कि फेदर मतलब पंख होना और अपने ही नेस्ट में, यानी एक तरीके से क्या करना, टू मेक वंस लॉजिंग कंफर्टेबल, यानी टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाई वे टू डिसऑनेस्ट मीन्स, इसे कहते हैं फेदर योर ऑन नेस्ट। ये एक तरीके से दिखाता है, कई ऐसे पक्षी होते हैं जो अपना अंडा किसी दूसरे में डाल देते हैं, है ना, तो इसीलिए जो है ना, तो डाल देते हैं दूसरे में ताकि वो सेफ रहे, तो एक तरीके से टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए पैसा बनाना, बाई वे टू डिसऑनेस्ट मीन्स, वे ऑफ डिसऑनेस्ट, बेईमानी तरीके से। नाइदर फिश नॉर फॉल, नाइदर फिश ना ही जो है मछली, और फॉल का मतलब होता है पक्षी, मोरनी उर्नी जो होते हैं ना उसे फॉल कहते हैं, तो नाइदर फिश नॉर फॉल, नाइदर फिश नॉर फॉल, यानी कहने का मतलब है कि एक तरीके से कि ना ही फिश है और ना ही फॉल है, यानी देखने में लग रहा है कि या तो मछली है, या तो मछली है, या फिर पक्षी है, कोई ऐसा जानवर दिख रहा है सामने, कोई ऐसा जानवर सामने है जिसको जिसे देख के लग रहा है क्या कि या तो मछली है या तो ये है, तो भाई आप तो क्लियर हो कि या तो ये मछली है या तो ये मोरनी है, या तो ये मछली है या तो पक्षी है, लेकिन आप करो ना ही मछली लग रही है और ना ही मोरनी लग रही है, ना ही पक्षी लग रही है, आखिर है तो है क्या, अच्छा नाइदर दिस और डेट नहीं, ये है क्या, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासिफाई, कि बताया ही नहीं, जैसे मैं आपको आप ऐसे याद कर लो, आपको पढ़ाता हूं मैं जब जेंडर, तो जेंडर में आता है क्या कि बताओ, ये बताओ ये चींटी कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, तो पता ही नहीं चलता है, तो ना ही पता चल रहा है कि ना ही फिश और ना ही फॉल, ना ही फिश और ना ही फॉल, इसका मतलब डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, बताया ही नहीं जा सकता। एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है एक रूम में हाथी का होना, मतलब एक तरीके से अजीब सा दिखाता है, यानी ये कह सकते हो कि एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या है कि जो मतलब बेकार सी चीज है, बुरा सा लगता है, जैसे बुल इन चाइना शॉप एक शब्द होता है, वैसे एलिफेंट इन द रूम, यानी द ओवियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड, एक वाकई में जो प्रॉब्लम है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, तो एलिफेंट इन द रूम कहलाता है। द शिप हैज सेल्ड, शिप मतलब नाव, सेल मतलब होता है खेना या रवाना होना, जो शिप चलती है ना उसे उसे हम क्या कहते हैं, सेल्ड। देखो कह रहा है कि द शिप हैज सेल्ड, शिप जो है वो जा चुकी है, नाव जो है वो खेच चुकी है, इसका मतलब वक्त गुजर गया है, गुजर गया वक्त जब हसरत थी तुझे पाने की, अब तो तू खुदा भी बन जाए तो तेरे सामने सजदा ना करूं, कुछ ऐसा ही है कि अब जो है वक्त गुजर गया है, यानी द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ट, अब अवसर खत्म हो गया, गुजर गया, वही चीज कहलाता है द शिप हैज सेल्ड। चलो ये आ जाओ प्रीपोजिशन पर, आई डोंट लाइक वर्किंग एट नाइट,
क्या होगा, एट। अब तो नॉर्मल सा शब्द है ये, वर्किंग एट नाइट। नाइट के साथ एट आता है, नहीं कहते वो यूज डिपर एट नाइट। गाड़ियों के पीछे देखोगे तो लिखा रहेगा यूज डिपर एट नाइट। अच्छा एक और ध्यान देना, इन भी होता है लेकिन इन स्पेसिफिक होता है। ये जो है ना खास, अमावस्या की रात होगी, काली काली अमावस्या की रात, इसमें बलि दी जाएगी। पहली कहानियां मूवी तो ऐसी बनती थी, डरते थे बचपन में देख के, तो वो इन होता है। लेकिन आमतौर पर हम रात के साथ क्या लगाते हैं, एट, यूज डिपर एट नाइट। आई डोंट लाइक वर्किंग एट नाइट, है ना। आई विल सी यू। अब यहां पर देखो, अब ये जरा इसका आंसर दो। अच्छा चलो मैं 17 वाला देख लूंगा बाबू, पहले इसका आंसर दो। इसका आंसर दो पहले। आई विल सी यू मॉर्निंग। एक बात ध्यान से रखना, जब मैं आपको कराया था MDH रूल, तो M फॉर मंथ है, D फॉर डे है, H फॉर आर है। मंथ ही नहीं ईयर भी, डे ही नहीं डेट भी, आवर ही नहीं मिनट भी। ठीक है, इसके साथ इन आता है, इसके साथ ऑन आता है, और इसके साथ एट आता है। क्लियर बात है। तो इसके साथ क्या आएगा, इन। आपको याद है तो मैंने कहा था कि जैसे डे है तो डे क्या होता है, मंडे। सबसे पहला दिन क्या है, मंडे। इसमें खुद ही दिखाई दे रहा है ऑन। तो कभी भी अगर आपको डेट में कंफ्यूज होना तो क्या देखना कि सर मंडे में प्रीपोजिशन है ऑन। इन द सेम वे आप कभी भी कंफ्यूज होना तो आप ये ध्यान रखना कि यहां पर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में आएगा इन। मॉर्निंग में क्या आएगा, इन। यानी यहां पर जो इन है यही आता है, इसमें खुद लिखा है इन। इवनिंग में क्या आएगा, इन, उसमें खुद ही लिखा है इन, तो आंसर हो जाएगा इन। याद रहेगा, ये तो कभी नहीं भूलोगे कि सर मॉर्निंग में क्या लगेगा, तो देखो खुद ही लगा है इन। और कोई दूसरा और प्रीपोजिशन दिख रहा है, नहीं सर सिर्फ इन है, तो आंसर क्या होगा, इन। देयर इज अ मार्क ऑन द वॉल। ये तो मैंने ऑन वाले फिक्स शब्द में भी कराए थे, ऑन द वॉल, दीवार पर, ऑन द वॉल। ये शब्द आप देखना प्रीपोजिशन की क्लास में, ऑन वाले में एक फिक्स शब्द की कैटेगरी है, उसमें मैंने खुद ही कराया ऑन द वॉल, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ये सारे शब्द थे। शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क बाई बस। अगर यहां ऑन है तो ऑन अ बस होगा, लेकिन ऑन नहीं लगा है इसीलिए ऑन नहीं होगा, तो बाई बस। तीन ही शब्द तो आते हैं, ऑन, इन, है ना। ऑन आता है, इन आता है, और बाई आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताओ। देखो लिखा है कि सी हैज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट। पोलाइट मतलब होता है विनम्र, और पोलाइट टू मी क्या है, पोलाइट टू मी। मी है तो क्या हो जाएगा, टू मी, पोलाइट टू मी। नेक्स्ट देखो इसमें खुद ही लगा है पोलाइट, पोलाइट टू मी। आई एम फेड अप, अब तो शब्द ही है, एक शब्द ही होता है फेड अप विथ, तंग आना। एक फ्रेज है फेड अप विथ, तंग आना, किसी भी चीज से एक तरीके से इरिटेट हो जाना, तंग आना, तो फेड अप विथ। वी हैड अ डिस्कशन, ध्यान देना, डिस्कशन एक शब्द है और डिस्कस अलग शब्द है। डिस्कस का मतलब होता है किसी ना किसी के बारे में बात करना, तो डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन डिस्कशन के साथ लगता है। डिस्कस का मतलब होता है टॉक अबाउट, क्या लगता है, टॉक अबाउट। इसीलिए डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन डिस्कशन का मतलब होता है, डिस्कशन मतलब होता है क्या, कि बात करना, ना किसी के बारे में बात करना, यानी डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट, तो यहां पर लग जाएगा अबाउट। तो डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन डिस्कशन के साथ अबाउट लगेगा। नेक्स्ट, सी इज कैपेबल, सी इज कैपेबल विनिंग द रेस। सी इज कैपेबल, अब देखो कैपेबल, एबल और एबल, अनेबल, या खासकर कहा जाए कैपेबल, ये जो शब्द होते हैं तो टू का प्रयोग करके हम आगे V1 जोड़ते हैं, लेकिन यहां पर विनिंग लिखा है तो कैपेबल ऑफ विनिंग द रेस। सी इज कैपेबल ऑफ विनिंग द रेस।
हिज फर्स्ट नॉवेल हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। यही सब क्वेश्चन होते हैं बाबू। अब तुमको लग रहा होगा कि सर सीडी से क्वेश्चन इसे आते हैं, और ये भी नहीं कि बहुत पहले पुराना जो है आदिमानव के जमाने का ला रहा हूं, 2024 का पहला पेपर का है। तो ये समझ लेना, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होता है ना, तो वही सेम चीज है। इनटू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनटू। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिखा है क्या कि वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली, हम मिले एक बहुत ही अच्छे परिवार से, फैमिली से, आवर हॉलीडे। तो किसके, तो देखो यहां पर क्या है, वाइल नहीं होगा, वाइल मतलब होता है जब की, ड्यूरिंग आवर हॉलीडे। तो ये आपका पूरा पूरा जो है सेट है, आपका सेट पूरा हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इस बार एक बात को ध्यान समझ लेना, जो मैं आपको ना बाबू सेट आगे के मैं प्रोवाइड कर दूं, 30 तक के सेट मैं आपको दे दूंगा। मेरी कल और परसों क्लास नहीं होगी, बाकी मैं आपको 2 तारीख को मिलूंगा, 2 तारीख को 27 सेट लगवाऊंगा। बाकी आप खुद ही जो है लगा लेना, आज ही मैं दे दूंगा सारे के सारे सेट, तो उसको आप लगा लेना। बाकी उसके बाद 30 के बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।